thus it is thus THU, thus it is based on the principle of state neutrality. लिख रहा हूं भाई. Thus it is based on the principle of state neutrality. Full stop. Along with positive role of the state. Along with the positive role of state. इसलिए हाँ? Thus it is based on the principle of state neutrality. इसके बाद है along with positive role of the state. कॉमन आगे लिखेंगे. Along with positive role of the state. इसका मतलब है thus मतलब hence conclusion निकलता है जो मैंने आपको बताया कि डीप रिलीजियस सोशलिज्म उसका कंक्लूजन निकलता है कि हमारे सेक्युलरिज्म में स्टेट न्यूट्रलिटी है. स्टेट न्यूट्रलिटी का मतलब है वो किसी भी धर्म को प्रेफरेंस नहीं देता, सबको बराबर ट्रीट करता है, उसको बोलते हैं स्टेट न्यूट्रलिटी. मगर विद पॉजिटिव रोल ऑफ पॉजिटिव रोल मतलब अगर उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधारता है. उनकी न्यूट्रलिटी क्या है कि वो भाई वो तो कहेंगे तुम्हें जो करना करो, हमें जो करना करेंगे, हमें किसी कोई मतलब नहीं. वो उनकी न्यूट्रलिटी, भाई तुम्हारे लिए न्यूट्रल है, तुम गलत करो सही करो हमें फर्क नहीं पड़ता. बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है. न्यूट्रलिटी तो है, वो किसी को प्रेफरेंस नहीं देता. वो ज्यादा वैसे भी ज्यादा धर्मों में वो नहीं कि भाई ज्यादा स्टेट नहीं आके हमें रोक देता कि नहीं तुम शादी ऐसे नहीं कर सकते, तुम 7 फेरे नहीं तुम 6 फेरे लोगे, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो मगर उसका पॉजिटिव रोल है. अगर वो देखता है कि एक सोशल इविल है जो मास एक कम्युनिटी को अफेक्ट करता है, जिसमें हमारे राइट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. अब ये सब बोलना क्लास में अच्छी बात नहीं है, बट जो बहुत सारी चीजें होती हैं उसको वो प्रिवेंट करता है, रोकता है. वो पॉजिटिव रोल है जिससे किसी एक इंसान का ह्यूमैनिटी खत्म ना हो. रिलीजन को अगर कम करना पड़े चलेगा, ह्यूमैनिटी खत्म ना हो. ठीक है. सेक्युलर को क्यों 1976 में ऐड किया गया? रीजन क्या था इसको? इमरजेंसी में ऐसी सिचुएशंस हुई ना, ऐसा सा मिसयूज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को अपने उसको उसके पावर के थ्रू कि हमारा जो पूरी सोसाइटी थी ना, वो जो डेमोक्रेसी को नहीं है वो एकदम कंसंट्रेट हो के ना मोनार्च हो गई थी कि वो डेमोक्रेसी से हट के मोनार्च हो गई थी. अब तुम मुझे पूछो कि सर ऐसा क्या क्या हुआ था, यार मैं तो था नहीं ना, और इतना तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा कि ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ऐसा लगा. तुम ये लिख सकती हो ना, इतना तो लिख सकती हो ना, जर्नल सिस्टम में लिख सकती हो ना कि 1970 सिचुएशंस में ऐसा ऐसा ये उसकी हाँ सारे फंडामेंटल राइट निकाल दिए. ये सब देखो सभी धर्मों को नहीं मतलब माना गया. ठीक है, उसके पहले तो ये इसका मतलब यानी कि हिंदू धर्म नहीं उसमें नहीं सारे धर्मों को माना नहीं है. सेक्युलरिज्म ऐड करने का ये मतलब था किसी एक धर्म को प्रेफरेंस ना दी जाए. हाँ समझे, उस समय प्रेफरेंस दी जा रही थी, उस प्रेफरेंस को हटाना चाहिए, इसीलिए सेक्युलर डाला. ऐसा नहीं था कि हमारा देश धर्म मानते नहीं था कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र है, कभी नहीं. ठीक है, और ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन नहीं है. बोलिए बोलिए. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग डेमोक्रेसी. हो गया ना, चलो तो चौथा पॉइंट है डेमोक्रेसी. लेना ना सर आएंगे ना? नहीं तो लेता रहो, सभी लोग बैठे हैं, सब पढ़ा रहे हैं. ठीक, किसी को जल्दी हो इमरजेंसी हो तो जा सकता है. अभी डेमोक्रेसी लेवल लिखा नहीं बना. डेमोक्रेसी भी तो लिखनी पड़ेगी क्या? डेमोक्रेसी तो उससे लिख सकते हैं. लिए मैं बोल रहा हूँ डेमोक्रेसी लिखते हैं. डेमोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद द फ्रीडम ऑफ चॉइस of the people.
democracy is associated with the freedom of choice of people. Full stop. Associated with the freedom of choice of people. It is a method of government by discussion and persuasion. आप लिखिए, मैं स्पेलिंग बोलूंगा. It is a method of government by discussion and persuasion. 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 लिख ले सब लोग, तभी बताता हूँ. लिख लिए? ठीक. डेमोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ पीपल. डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में सबको फ्रीडम मिलती है, उसको खुद का इलेक्टेटिव चुनने की. फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो आपको खुद का, आपको जो पसंद है, आप जिसको पसंद करते हो उसको आप वोट दे सकते हैं, वो आपका चॉइस है. ये डेमोक्रेसी में सबको फ्री मिलता है. ठीक है, आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि नहीं आप इसको वोट दीजिए, आप उसको वोट दीजिए. आपकी चॉइस है, आपको जिसको देना है आप दे सकते हैं. ठीक है. और जो दूसरा पॉइंट है, इट इज अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट, पर लिखाना नहीं है, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अभी लिखवाया है. ठीक है. इट इज अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट बाय डिस्कशन एंड परसुएशन. मतलब गवर्नमेंट बनाने का एक तरीका जिसमें डिस्कशन और परसुएशन यूज किया. डिस्कशन मतलब डिस्कस किया जाता है, मतलब जब रैलीज होती हैं उसमें डिस्कस किया कि हम कौन कौन सी स्कीम देंगे, क्या क्या हमारी पॉलिसीज है, हमारा क्या क्या एम है, इस हम जब नई गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम इसको क्या देंगे. डिस्कशन और परसुएशन, वो हमें बताते हैं कि आप हमें वोट दो तो हम आपके लिए ये काम करें. वो हमें परसुएट करते हैं कि बेटा अपना वोट हमें दो, हमें दो. तो इस ये जो डिस्कशन और परसुएशन के थ्रू जो गवर्नमेंट बनती है, ये डेमोक्रेसी के अंदर बनती है. ठीक है. ये दो पॉइंट था. परसुएशन मतलब किसी को अपने लिए अपने मैनिपुलेट करना. हाँ, नहीं मैनिपुलेट करना नहीं, बहुत गलत वर्ड है. किसी इसको अपने हिस्से में, अपने कोर्ट में लेना, अपनी तरफ लेना, अपनी तरफ. मतलब मेरे जैसे मैं तुम्हें बता दूँ ना, जैसे 4 कैंडिडेट हैं. ठीक है. मैं तुमको एकदम बता दे कि मैं ऐसी पॉलिसी दूंगा जो तुम्हारे लिए ही एकदम काम आएगी. तुमको नहीं लगेगा नहीं मैं इस आदमी को वोट देता हूँ, यही मेरे लिए बड़ा काम करेगा. मैंने तुमको अपनी तरफ परसुएट कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया. अगर से जो भी कह लो, परसुएट करना होता है मतलब एक इंसान को इतना मोटिवेटेड बता देना कि वो एकदम तुम्हारी बात को समझ जाए, कि तुम पे तुम्हारी तरफ खींचा जाता है. समझ लो, आकर्षण. हाँ. अभी एक शीट मिली हुई आप लोगों को, उसमें आप लोगों ने वो जिसने रजिस्टर नहीं किया है भर दिया क्या? इन्हीं के बाद जिसने भी अभ्युदय की साइट पर रजिस्टर नहीं किया हो वो आप उठा लें. देखो और क्लियर कर दूं, पहला gorakhpur.nic.in था, उसको भूल जाइए. दूसरा स्टेट प्लेटफॉर्म आया abhyuday.up.government.in. इस पर कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है? ठीक है, गुड. अगला स्टेज, रजिस्ट्रेशन के बाद कितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया? गुड. कितने लोग उस एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हुए? भाई ये फिर जो कह रहा है कि ये कैसे पता चलेगा, अब मैं उनको दे मस्ट बी ऑस्टेड. I don't expect